नमस्कार, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग का श्रवण करेंगे। वाल्मीकि रामायण में सर्ग का मतलब अध्याय होता है, तो मैं यदि यहाँ अध्याय बोलूँ या सर्ग बोलूँ तो आप समझ जाना कि ये सर्ग या अध्याय है। इस वाल्मीकि रामायण के जो महात्म्य है वह स्कंद पुराण में वर्णित है, जिसमें नारद जी महाराज सनत कुमारों सनकादि ऋषियों को उसका महात्म्य बता रहे हैं। उनके वीडियो मैं पहले से ही इस YouTube चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। प्रथम सर्ग में नारद जी महाराज वाल्मीकि मुनि को संक्षेप में रामचरित्र जी का वर्णन करेंगे। और आगे यहाँ वाल्मीकि जी के आश्रम में भगवान नारद जी महाराज पधारे हुए हैं और वाल्मीकि जी उनसे प्रश्न करते हैं। प्रश्न इस प्रकार करते हैं कि तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए विद्वानों में श्रेष्ठ और मुनिवर नारद जी से पूछा है कि इस समय इस संसार में गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्य वक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? सदाचार से युक्त, समस्त प्राणियों का हित साधक, विद्वान, सामर्थ्यशाली, एकमात्र प्रिय दर्शन पुरुष कौन है? मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान और किसी की भी निंदा नहीं करने वाला कौन है? तथा संग्राम में कुपित होने पर किससे देवता भी डरते हैं? महर्षि, मैं ये सुनना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे बड़ी उत्सुकता है और आप ऐसे पुरुष को जानने में समर्थ है। यहाँ महर्षि वाल्मीकि जी ने ऊपर जितने सारे गुण बताए हैं वे सारे के सारे गुण भगवान श्री हरि में ही प्रकट होते हैं। और भगवान श्री हरि को नारद जी महाराज विशेष प्रिय हैं और श्री हरि को नारद जी महाराज किसी भी स्वरूप में जान सकते हैं। इसीलिए इस प्रकार का प्रश्न वाल्मीकि जी ने नारद जी महाराज से किया है। और ये सुनकर नारद जी महाराज बड़े ही प्रसन्न हुए, क्यों नारद जी महाराज तीनों लोक का ज्ञान रखते हैं। और उन्होंने आगे प्रसन्न होकर वाल्मीकि जी से इस प्रकार कहा है, मुने, आपने जिन बहुत से दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है उनसे युक्त पुरुष को मैं विचार करके कहता हूँ, आप सुने। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष है जो लोगों में राम नाम से विख्यात है। वे ही मन को वश में रखने वाले, महाबलवान, कांतिमान, धैर्यमान और जितेंद्रिय है। बहुत सारे गुणों का वर्णन वाल्मीकि जी ने अपने प्रश्न में किया है। कुछ पीछे रह गए थे, उनका नारद जी महाराज ने अपने उत्तर में वर्णन किया है। पहले नारद जी महाराज भगवान श्री राम के श्री विग्रह का वर्णन करेंगे, उसके बाद इसमें वह संक्षेप में रामचरित्र उनको सुनाएंगे। तो आगे हम सुनते हैं। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष है जो लोगों में राम नाम से विख्यात है। वे ही मन को वश में रखने वाले हैं, महाबलवान है, कांतिमान है, धैर्यमान है और जितेंद्रिय है। वे बुद्धिमान है, नीतिज्ञ है, वक्ता है, शोभायमान है तथा शत्रु संहारक है। उनके कंधे मोटे और भुजाएं बड़ी है, ग्रीवा शंख के समान और ठोड़ी मांसल पुष्ट है। उनकी छाती चौड़ी है तथा धनुष बड़ा है, गले के नीचे की हड्डी मांस से छिपी हुई है। वे शत्रुओं का दमन करने वाले हैं, भुजाएं घुटने तक लंबी है, मस्तक सुंदर है, ललाट भव्य है और चाल उनकी मनोहर है। उनका शरीर मध्यम है, ना अधिक ऊंचा है ना वे नाटे हैं, मध्यम शरीर है और उनका शरीर सुडौल है। देह का रंग भी चिकना है। वे बड़े प्रतापी है, उनका वक्ष स्थल भरा हुआ है, आंखें बड़ी बड़ी है। वे शोभायमान और शुभ लक्षणों से संपन्न है, धर्म के ज्ञाता है, सत्य प्रतिज्ञ हैं तथा प्रजा के हित के साधन में लगे रहने वाले हैं। वे यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र और जितेंद्रिय है और मन को एकाग्र रखने वाले हैं। प्रजापति के समान ही वह प्रजा के पालक है, श्री संपन्न है, वैरी विध्वंसक है तथा जीवों एवं धर्म के रक्षक है। स्वधर्म और स्वजनों के पालक है, वेद वेदांगों के तत्ववेता और धनुर्वेद में प्रवीण है। वे अखिल शास्त्रों के तत्वज्ञ, स्मरण शक्ति से युक्त और प्रतिभा संपन्न है। अच्छे विचार और उदार हृदय वाले वे श्री रामचंद्र जी बातचीत करने में चतुर तथा समस्त लोगों के प्रिय हैं। जैसे नदियां समुद्र में मिलती हैं, उसी प्रकार सदा राम से साधु पुरुष मिलते रहते हैं। वे आर्य एवं सब में समान भाव रखने वाले हैं।
उनका दर्शन सदा ही प्रिय मालूम होता है। संपूर्ण गुणों से युक्त वे श्री रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले हैं। गंभीरता में वे समुद्र के समान हैं और धैर्य में वे हिमालय के समान हैं। वे विष्णु भगवान के समान ही बलवान हैं। उनका दर्शन चंद्रमा के समान मनोहर प्रतीत होता है। वे क्रोध में कालाग्नि के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान सदृश है। त्याग में कुबेर जी है और सत्य में द्वितीय धर्मराज जी के समान ही हैं। इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त और सत्य पराक्रम वाले सद्गुणशाली अपने प्रियतम ज्येष्ठ पुत्र को प्रजा के हित में जो हमेशा संलग्न रहते हैं, प्रजा वर्ग का हित करने की इच्छा से राजा दशरथ ने प्रेमवश युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा। तदनंतर राम के राज्याभिषेक की तैयारियां देखकर रानी कैकेयी, जिसे पहले ही दशरथ जी महाराज वर दे चुके थे, उसने राजा जी से ये वर मांगा कि राम का निर्वासन हो और भरत का राज्याभिषेक हो। राजा दशरथ अपने वचन के कारण और धर्म के बंधन में बंधकर अपने प्यारे पुत्र राम को वनवास दे दिया और कैकेयी के प्रिय करने के लिए अपने पिता की आज्ञा मानकर उनकी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए श्री वीर रामचंद्र जी वन को चले गए। तब सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले विनयशील लक्ष्मण जी ने भी, जो अपने बड़े भाई राम को बहुत ही प्रिय थे, अपने सुबंधुत्व का परिचय देते हुए स्नेहवश वन को जाने वाले बंधुवर राम का अनुसरण किया। और जनक के कुल में उत्पन्न सीता भी, जो अवतीर्ण हुई देव माया की भांति सुंदरी थी, समस्त शुभ लक्षणों से विभूषित, स्त्रियों में उत्तम, राम के प्राणों के समान प्रियतमा पत्नी तथा सदा ही पति का हित चाहने वाली थी, रामचंद्र जी के पीछे चली। जैसे रामचंद्र जी के पीछे रोहिणी चलती है, उस समय पिता दशरथ और पूर्ववासी मनुष्यों ने दूर तक उनका अनुसरण किया। फिर श्रृंगवेरपुर में गंगा तट पर अपने प्रिय निषाद राज गुह के साथ पहुंचकर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने सारथी को विदा कर दिया। निषाद राज गुह, लक्ष्मण और सीता के साथ राम जी, ये चारों एक वन से दूसरे वन में गए। मार्ग में बहुत से जलों वाली अनेकों नदियों को पार करके वे श्री भरद्वाज जी के आश्रम पहुंचे। वहां पे उन्होंने निषाद राज गुह को वहीं छोड़ दिया और भरद्वाज मुनि की आज्ञा से वे चित्रकूट पर्वत पर गए। वहां वे तीनों देवता और गंधर्वों के समान वन में नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए एक रमणीय पर्णकुटी बनाकर उसमें सानंद रहने लगे। राम के चित्रकूट चले जाने पर पुत्र शोक से पीड़ित राजा दशरथ उस समय अपने पुत्र के लिए विलाप करते हुए स्वर्गगामी हो गए। उनके स्वर्ग गमन के पश्चात वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा राज्य संचालन के लिए नियुक्त किए जाने पर भी महाबलशाली वीर भरत ने राज्य की कामना न करके पूज्य राम को प्रसन्न करने के लिए वन को ही प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर सद्भावना युक्त भरत जी ने बड़े भाई सत्य पराक्रमी महात्मा राम से याचना की और यों कहा, धर्मज्ञ आप ही राजा हो, परंतु महान यशस्वी परम उदार प्रसन्न मुख महाबली राम ने भी पिता के आदेश का पालन करते हुए राज्य की अभिलाषा न की और उन भरत अग्रज ने राज्य के लिए न्यास अपने चिन्ह के रूप में खड़ऊ प्रदान किए और बार बार उनसे आग्रह करके उन्हें लुटा दिया। अपनी अपूर्ण इच्छा को लेकर ही भरत ने राम के चरणों का स्पर्श किया और राम के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए वे नंदीग्राम से ही राज्य का संचालन करने लगे। भरत जी के लौट जाने पर सत्य प्रतिज्ञा जितेंद्र श्रीमान राम ने वहां पर पुनः नागरिकों का आना जाना देखकर एकाग्र भाव से दंडकारण्य में प्रवेश किया। उस महान वन में पहुंचने पर कमल लोचन राम ने विराट नामक राक्षस को मारकर शरभंग, सुतीक्ष्ण, अगस्त्य मुनि तथा अगस्त्य मुनि के भय का दर्शन किया। फिर अगस्त्य मुनि के कहने से उन्होंने इंद्रधनुष, एक खंग और 2 तुणीर जिसमें बाण कभी नहीं घटते थे प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किए। एक दिन वन में वनचरों के साथ रहने वाले श्री राम के पास असुर तथा राक्षसों के वध के निवेदन करने के लिए वहां के सभी ऋषि आए। उस समय वन में श्री राम ने दंडकारण्यवासी अग्नि के समान तेजस्वी उन ऋषियों को राक्षसों के मारने का वचन दिया और संग्राम में उनके वध की प्रतिज्ञा कर ली। प्रतिज्ञा करने के बाद वहां
वहां ही रहते हुए श्री राम ने इच्छा अनुसार रूप बनाने वाली जन स्थान निवासिनी शूर्पणखा नाम की राक्षसी को कुरूप कर दिया। लक्ष्मण जी ने उनके नाक काट दिया था। तब शूर्पणखा के कहने से राक्षसों ने और खरदूषण त्रिशा आदि राक्षसों ने भगवान राम से युद्ध किया और भगवान राम ने उन्हें युद्ध में मार डाला। उस वन में निवास करने वाले करीबन 14,000 राक्षसों का भगवान श्री राम ने उनका वध किया। तदनंतर अपने कुटुंब का वध सुनकर रावण नाम का राक्षस क्रोध से मूर्छित हो उठा और उसने मारीच राक्षस से सहायता मांगी। और मारीच ने रावण को ये चेताया कि बलवान राम के साथ तुम्हारा विरोध ठीक नहीं है। लेकिन रावण को उसने अनेक बार मना किया, परंतु काल की प्रेरणा के कारण रावण ने मारीच की सलाह नहीं मानी और मारीच को उसके साथ जाना पड़ा। वह राम जी के आश्रम पर गया। मायावी मारीच के द्वारा उसने दोनों राजकुमारों को आश्रम से दूर हटा लिया और स्वयं राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। और मार्ग में विघ्न डालने के कारण उसने गृध्रराज जटायु का वध किया। तत्पश्चात जटायु को आहत देखकर और सीता का हरण सुनकर श्री रामचंद्र जी शोक से पीड़ित हो विलाप करने लगे। उस समय उनकी सभी इंद्रियां व्याकुल हो उठी थी। फिर उसी शोक में पड़े हुए उन्होंने जटायु गृध्र का अग्नि संस्कार किया और वन में सीता को ढूंढते हुए कबंध नामक राक्षस को देखा और जो शरीर से विकृत तथा भयंकर दिखने वाला था। महाबाहु राम ने उसे मारकर उसका भी दाह किया। अतः वह स्वर्ग को चला गया। जाते समय उसने राम से धर्मचारिणी शबरी का पता बतलाया और कहा, रघुनंदन, आप धर्मपरायणा सन्यासिनी शबरी के आश्रम पर जाइए। शत्रुहंता महान तेजस्वी दशरथ कुमार राम शबरी के यहाँ गए। उसने उनका भली भांति पूजन किया। फिर वे पंपासर के तट पर हनुमान नामक वानर से भी मिले और उन्हीं के कहने से वे सुग्रीव से भी मिले। तदनंतर महाबलवान राम ने आदि से ही लेकर जो कुछ हुआ था और विशेषतः सीता का वृतांत सुग्रीव से कह सुनाया। वानर सुग्रीव ने राम की सारी बातें सुनकर उनके साथ प्रेम पूर्वक अग्नि को साक्षी बनाकर मित्रता की। उसके बाद वानरराज सुग्रीव ने स्नेहवश बाली के साथ वीर होने की सारी बातें राम से दुखी होकर बतलाई। उस समय राम ने बाली को मारने की प्रतिज्ञा की। तब वानर सुग्रीव ने वहां बाली के बल का वर्णन किया, क्योंकि सुग्रीव को भगवान राम के बल के विषय में बराबर शंका बनी रहती थी। राम की प्रतीति के लिए उन्होंने दुदुम्बी दैत्य का महान पर्वत के समान विशाल वाला शरीर दिखलाया। उसके विशाल शरीर की हड्डियों का एक समूह था, वह दिखलाया। तो महाबली महाबाहु राम ने तनिक से मुस्कुराए और उस अस्थि समूह को देखा और एक पैर के अंगूठे से उन्हें ठोकर मारी, जो 10 योजन दूर जाकर गिरे। फिर एक ही महान बाण से उन्होंने अपना विश्वास दिलाते हुए 7 ताल वृक्षों को, पर्वत को और रसातल को बींद डाला। तदनंतर राम के इस कार्य से महाकपि सुग्रीव को मन ही मन प्रसन्नता मिली और उन्हें राम पर विश्वास हो गया और वे फिर भगवान श्री राम को किष्किंधा की गुहा में लेके गए। वहां पर सुवर्ण के समान पिंगल वर्ण वाले वीरवर सुग्रीव ने गर्जना की। उस महानाद को सुनकर वानर राज बाली अपनी पत्नी तारा को आश्वासन देकर तत्काल घर से बाहर निकला और सुग्रीव से भिड़ गया। वहां भगवान श्री राम ने बाली को एक ही बाण से मार गिराया। सुग्रीव के कथनानुसार उस संग्राम में बाली को मारकर उसके राज्य पर राम ने सुग्रीव को ही बिठा दिया। तब उन वानर राज ने भी सभी वानरों को बुलाकर जानकी का पता लगाने के लिए उन्हें चारों दिशाओं में भेजा। तत्पश्चात संपाति नाम के गृध्र के कहने से बलवान हनुमान जी 100 योजन विस्तार वाले क्षार समुद्र को कूद कर लांग गए। वहां रावण पालित लंकापुरी में पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में सीता को चिंतामग्न देखा। तब उन विदेह नंदिनी को अपनी पहचान देकर श्री राम का संदेश सुनाया और उन्हें सांत्वना देकर उन्हें वाटिका का द्वार तोड़ दिया। फिर उन्होंने 5 सेनापतियों को 7 मंत्रियों की कुमारों की हत्या कर दी और फिर वीर अक्ष कुमार का भी कचूमन निकाल दिया और इसके बाद वे जानबूझकर पकड़े गए। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण उन्हें ब्रह्मपाश छू भी नहीं सकता था। फिर भी हनुमान जी महाराज ने अपनी इच्छा से राक्षसों के सारे अपराध सह लिए। तत्पश्चात मिथिलेश कुमारी सीता के स्थान अशोक वाटिका को छोड़कर उन्होंने पूरी लंका को जला दिया
और अपने भगवान राम को प्रिय संदेश सुनाने के लिए लंका से लौट आए। अपरिमित बुद्धिशाली हनुमान जी ने वहां जा महात्मा राम की प्रदक्षिणा करके यूं सत्य निवेदन किया कि मैंने सीता जी का दर्शन किया है। इसके अनंतर सुग्रीव के साथ भगवान राम ने महासागर के तट पर जाकर सूर्य के समान तेजस्वी बाणों से समुद्र को शुद्ध किया है। तब नदीपति समुद्र ने अपने को प्रकट कर दिया और फिर समुद्र के ही कहने से राम ने नल से पुल का निर्माण कराया। उसी पुल से लंकापुरी में जाकर रावण को मारा। फिर सीता जी के मिलने पर राम को बड़ी लज्जा हुई है। तब भरी सभा में सीता के प्रति वे मर्मभेदी वचन कहने लगे। उनकी इस बात को न सह सकने के कारण साध्वी सीता अग्नि में प्रवेश कर गई। इसके बाद अग्नि के कहने से उन्होंने सीता को निष्कलंक माना। महात्मा रामचंद्र जी के इस महान कर्म से देवता और ऋषियों सहित चराचर त्रिभुवन संतुष्ट हो गया। फिर सभी देवताओं से पूजित होकर राम बहुत ही प्रसन्न हुए। राक्षस राज विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त करके कृतार्थ हो गए। उस समय निश्चित होने के कारण उनके आनंद का ठिकाना न रहा। यह सब हो जाने पर राम देवता से वर पाकर और मरे हुए वानरों को जीवन दिलाकर अपने सभी साथियों के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचकर सबको आराम देने वाले सत्य पराक्रमी राम ने भरत के पास हनुमान जी को भेजा। फिर सुग्रीव के साथ कथा वार्ता कहते हुए पुष्पक आरूढ़ हुए नंदीग्राम को गए। निष्पाप रामचंद्र जी ने नंदीग्राम में अपनी जटा काट कर भाइयों के साथ सीता को पाने के अनंतर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लिया। अब राम के राज्य में लोग प्रसन्न, सुखी, संतुष्ट, पुष्ट, धार्मिक तथा रोग व्याधि से मुक्त रहेंगे और उन्हें दुर्भिक्ष का भय न होगा। कोई कहीं भी अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखेंगे। स्त्रियां विधवा न होगी, सदा ही पतिव्रता होगी। आग लगने का किंचित भी भय न होगा। कोई भी प्राणी जल में नहीं डूबेंगे। वात और ज्वर का भय थोड़ा भी नहीं रहेगा। क्षुधा तथा चोरी का डर भी जाता रहेगा। सभी नगर और राष्ट्र धन धान्य संपन्न होंगे। सत्युग की भांति सभी लोग सदा प्रसन्न रहेंगे। महायशस्वी राम बहुत से सुवर्णों की दक्षिणा वाले 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। उनमें विधि पूर्वक विद्वानों को 10,000 करोड़ 1 खरब गाय दान में देंगे और अपरिमित धन देंगे तथा 100 गुणे राजवंशों की स्थापना करेंगे। संसार में चारों वर्णों को वे अपने अपने धर्म में नियुक्त रखेंगे। फिर 11,000 वर्षों तक राज्य करने के अनंतर श्री रामचंद्र जी अपने परम धाम को पधारेंगे। वेदों के समान पवित्र, पाप नाशक और पुण्यमय इस रामचरित्र को जो पढ़ेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। आयु बढ़ाने वाले इस रामायण कथा को पढ़ने वाला मनुष्य मृत्यु के अनंतर पुत्र, पौत्र तथा अन्य परिजन वर्ग के साथ ही स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होगा। इसे ब्राह्मण पढ़े तो विद्वान हो, क्षत्रिय पढ़ता हो तो पृथ्वी का राज्य प्राप्त करे, वैश्य को व्यापार में लाभ हो तथा शूद्र भी प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। इतिहास श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य बाल कांडे प्रथम सर्ग है। ये जो प्रथम सर्ग है इसे मूल रामायण के नाम से भी जाना जाता है। ये सर्वप्रथम नारद जी ने वाल्मीकि जी को उपदेश दिया है। जिस प्रकार चतुश्लोकी भागवत है उसी प्रकार ये मूल रामायण का ही स्वरूप है। और इसमें नारद जी ने बड़ा ही सुंदर भगवान राम के जहाँ जहाँ भगवान राम का नाम आया है वहाँ उनके आगे कहीं महाबली, कहीं महावीर, कहीं महायशस्वी, कहीं महात्मा, इन विशेषणों का प्रयोग किया है और भगवान राम के प्रति अपनी श्रद्धा को बताया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस YouTube चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरे आने वाले वीडियो को सुनने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं और ऑल पे क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप इस वाल्मीकि रामायण की कथा का श्रवण कर पाए। और इसका परिचय मैंने इसलिए नहीं दिया आगे क्योंकि जैसे जैसे हम इसमें आगे पढ़ेंगे वाल्मीकि रामायण का परिचय स्वतः ही मिलता जाएगा। अन्यथा मैं इसका परिचय देता तो वीडियो का साइज बहुत लंबा हो जाता। धन्यवाद।